हजुर सर आउँदैछ, हजुर कन्टिन्यू आउँदैछ। गर्नुहोस्। ओके, थैंक यू, धन्यवाद धन्यवाद। साथै थोड़ा नेपाली भइसक्यो, अब थोड़ा हिंदी में बोल्छु। थोड़ा अपना नेपाली हो गया है और साथ ही अब मैं थोड़ा हिंदी में बोलना चाहता हूँ, क्योंकि शायद डिमांड भी आ जाता है कि सर थोड़ा हिंदी में भी होना चाहिए। कोई प्रॉब्लम नहीं, आपके लिए सब यहाँ पे पेश किया जाएगा, हिंदी भी किया जाएगा। अगर आप इंग्लिश में सुनना चाहते हैं तो इंग्लिश भी पेश किया जाएगा। तो जब कल का नहीं कहता, आज रात का यानी अर्ली मॉर्निंग, इंडिया के लिए अर्ली मॉर्निंग जो वेबिनार हुआ, उसमें अपडेट मतलब आने वाले समय में अब ऑन पेसी में क्या होगा, क्या नहीं होगा, कैसा होगा, उसके बारे में ज्यादा डिस्कशन नहीं हुआ। डिस्कशन हुआ था जैसे क्वेश्चन आंसर सेशन और अपना जो प्रोडक्ट है वो कैसे काम करने वाले, कहाँ क्या चीज है, और कई ऐसे टॉपिक पे डिस्कशन हुआ और बहुत ही बढ़िया डिस्कशन रहा था। और डिस्कशन के साथ में कई पेमेंट के बारे में और अपने प्रोडक्ट के ठुलै मान्छे भाइ जयराम सर हेर्नु होला। ओके, हुन्छ थैंक सर। यू। हेर्नु सर, साथ ही कई विषयों के साथ में ऐसे ऐसे बातें हुई जो अगर हम यहाँ पे डिस्कशन करने चाहें तो वो बहुत लंबा पड़ जाता है। तो यहाँ पे जितने भी पार्टिसिपेंट है, प्लीज वेबिनार के ऊपर या कोई भी, जैसे हम अपना वेबिनार ले रहे हैं, उस पे सुनने के बजाय अगर आप अपनी आईडी को ओपन करके अपडेट सेशन में जाते हैं तो वहां पे आप देख सकते हैं कि क्या क्या बातें हुई, क्या क्या डिस्कशन हुआ, क्या नया चीज आया है ऑन पेसिव के अंदर, एस सर ने क्या किया, और हमारे जितने भी ग्लोबल लीडर्स थे, जो भी पैनलिस्ट थे वहां पे, उन्होंने क्या क्या पूछा, उसके बारे में डिटेल्स में आपको वहां पे मिल जाता है। क्योंकि कहते हैं मैसेज, अगर मैं अपना मैसेज एक के द्वारा दूसरे को, दूसरे के द्वारा तीसरे को, तीसरे से चौथे में जाएगा, तो ऐसे करते करते वो मैसेज वो उसके अंदर क्या होता है, मेल्ट होता रहेगा। तो लास्ट तक पहुंचते पहुंचते वो मैसेज खिचड़ी बन जाएगा जो नीचे वाले को समझ नहीं आएगा। अगर आप डायरेक्ट अपना आईडी को लॉगिन करके अपडेट सेशन में जाते हैं कि अपडेट क्या हुआ था, वहां से अगर पढ़ते हैं तो आपको एकदम सही जानकारी मिलेगी। और प्लीज जितने भी अब यहाँ पे पार्टिसिपेंट या फाउंडर्स हैं, तो वो अब अपने ब्रांड को यानी अपनी कंपनी को हेल्प करते हैं, यूट्यूब में वीडियो डालते हैं या फेसबुक में डालते हैं या व्हाट्सएप में डालते हैं, तो प्लीज किसी भी लीडर का फोटो शेयर ना करें। वहां पे ना लिखे ये फाउंडर या वो चीज ग्रैब करके या एडिट करके हम अपने जो है सीईओ एस मोपरा सर का फोटो शेयर ना करें। शेयर क्या चीज करना है, हमको अपने ऑन पेसी का लोगो, अपने प्रोडक्ट्स का लोगो, ये चीज हमको शेयर करना है, क्योंकि आने वाले समय में यही हमारा मार्केटिंग होगा। तो मार्केटिंग के लिए हमें एस सर का फोटो या किसी लीडर का फोटो या एलसी मेंबर का या ग्लोबल लीडर का फोटो हमें शेयर नहीं करना है। शेयर करना पड़ेगा हमें अपना ही प्रोडक्ट्स का लोगो या प्रोडक्ट्स का डिस्कशन या प्रोडक्ट्स का नाम हमें वहां पे शेयर करना होगा। और साथ ही ऑन पेसिव को अब हमें किस तरह से लेना है, हमें एक बिजनेस के तरह से इसको समझना है। ठीक है, वो समय अब निकल गया कि हमें जो नए फाउंडर चाहिए या मैं उनको ज्वाइन कराता हूँ, ये उसके बारे में मैं ये बताऊंगा कि 2018 से यहाँ पे ये हुआ, 2019 में ये हुआ, 20 में ये हुआ, मार्केट स्ट्रेटेजी ऐसी है, एस सर का विजन मिशन ये चीज है। वो चीज छोड़ के अब हमको एक ये बिजनेस जो है, उस बिजनेस को अब हमें समझना है। नए लोगों को
जो आ सकते हैं 1 वीक, अभी हमारे पास समय है, उनको बताइए, अपॉर्चुनिटी दीजिए, आए। लेकिन अब ज़्यादा से ज़्यादा हमारा जो फ़ोकस है, वो फ़ोकस अब अपने बिज़नेस के ऊपर है। अब हमारे पास क्या प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, या मेरे नीचे जितने भी फाउंडर्स हैं, क्या उनको अपने मेल के बारे में पता है? अपने आईडी ओपन करने के बारे में पता है? या वो लिंक कहाँ पर होता है? या कैसे हमें उसको मार्केट में देना है? आने वाले समय में इस बिज़नेस को हमको समझना पड़ेगा कि मैं अपने बिज़नेस को कैसे ग्रोथ करूँ, कैसे मार्केटिंग दूँ, वो चीज़ समझना पड़ेगा। अगर आपके नीचे जो जितने भी फाउंडर लगे हुए हैं, क्या उनके पास एंड्रॉइड मोबाइल है? या उनका आईडी ओपन हो रहा है या एक्सेस कोड आ रहा है? वो चीज़ अब हमको वो भी देखना है। क्योंकि अभी भी जितने वर्ल्ड्स के लीडर हैं, कई चीज़ हेल्प कर रहे हैं, और इंडिया में इतने बढ़िया ऐसे मेंबर हैं कि आप लोगों के लिए, या जिनका कई प्रॉब्लम आ रहा है, मेल का या किसी का डबल अमाउंट चला गया है लेकिन आईडी ओपन नहीं हो रही है, फिर भी वो इंडिया के लिए एक अपना मेल बना के उसी से ऐड करके अब सिस्टम में उनको ऐड कर रहे हैं। यानी कि जो उनका प्रॉब्लम है, उनका मेल का प्रॉब्लम है, उनका एक्सेस कोड का प्रॉब्लम है, या पेमेंट का प्रॉब्लम है, आईडी ओपन नहीं हो रही है, एनडीए साइन नहीं हो रहा है, या कुछ भी ऐसे ही कई सारे प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए इंडिया के अंदर एक मेल आपको दिया गया है। तो आप यहाँ पे समझ सकते हो कि ये एक बिज़नेस कितना बढ़िया एक बिज़नेस है कि आपको जो भी प्रॉब्लम हो रहा है, आपके नीचे जो भी प्रॉब्लम हो रहा है, उस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए सिस्टम काम कर रही है, अपने ही फाउंडर्स काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम इतने बार-बार जागरूक क्यों कराते हैं कि प्लीज़ वेबिनार में आइए, वेबिनार में कुछ ना कुछ आपको मिलेगा, एक एक्स्ट्रा चीज़ मिलेगा। लेकिन हम क्या से सोचते हैं, फिर हमारे माइंड में यही रहता है कि लॉन्च, लॉन्च कब होगा? हमारे पास पैसा कब आएगा? अरे लॉन्च तो होना ही है, लेकिन सिस्टम कैसे काम कर रहा है आगे? आप क्या अपनी आईडी ओपन कर रहे हो? पैसा ऐसे ही आ जाएगा क्या हवा में? नहीं, एक बिज़नेस अगर आप करते हो, तो उसके लिए भी आपको दिन-रात मेहनत करना पड़ेगा। कहाँ से मैं सामान लेके आऊँ? कहाँ से मैं ग्राहक खोजूँ? कहाँ से मैं उसको सेल करूँ? क्या मैं बार्गेनिंग करूँ? या किस साइट से मार्केटिंग करूँ, या एडवर्टाइजिंग करूँ, या उस मेरे पास जो सामान आ रहा है, उस सामान को जो पब्लिक के पास सामान है, उससे अच्छा बेटर सामान मैं दे रहा हूँ। अगर मैं दे रहा हूँ उनको, तो रियल में मेरे सामान बिकेगा और मेरा बिज़नेस आगे बढ़ेगा। लेकिन उसके लिए आपको हर घंटे मेहनत करना पड़ेगा। दिन में कम से कम 8 से 10 से 12 से शायद हो सके तो 24 घंटे भी आपको मेहनत करना पड़ेगा। लेकिन ये एक डिजिटल इंटरनेट सॉल्यूशन है, जहाँ पे आपको सिर्फ मोबाइल में बैठ के आधा 1 घंटे थोड़ा सोचना चाहिए कि ये बिज़नेस क्या है, समझो। एक बिज़नेस की अपॉर्चुनिटी को समझो। अगर आप बिज़नेस की अपॉर्चुनिटी को समझते हैं, तो रियल में हम एक प्राउड फाउंडर बनने वाले हैं, और आने वाले समय में एक भविष्य, अपने परिवार का भविष्य हम सुधारने वाले हैं। और हमारी सोच कहाँ जाती है कि कब लॉन्च हो रहा है, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया। लेकिन ये बिज़नेस कहाँ से कहाँ तक पहुँच गया है, कहाँ से क्या ग्रोथ हुआ है, वो चीज़ हम नहीं सोचते, और डायरेक्ट ये बोलते हैं कि मेरे 3 आदमी, मेरे 10 आदमी हैं, मेरे 50 लोग हैं, मैंने नीचे डाउन हुआ है, मेरी ये टीम है, वो टीम है, कहते हैं। लेकिन प्लीज़ ये सोचें कि क्या मेरा आने वाला भविष्य कितना बड़ा होने वाला है? क्योंकि हम हर चीज़ शॉर्ट टर्म में सोचते हैं, शॉर्ट टर्म यानी आज लगाया, अगले दिन पैसा। पहले महीने का इनकम आप मत सोचो कि पहले महीने में आपके पास लाखों करोड़ों आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। लेकिन एक बिजनेस अगर स्टेप बाय स्टेप चल रहा है, और इतने सारे एक डिजिटल प्लेटफॉर्म में काम कर रहा है ये ऑन पैसिव, तो आपका सक्सेस कहाँ जाने वाला है आने वाले 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, या फिर जितना जनरेशन आपका चलता रहेगा, उनका भविष्य क्या होने वाला है, क्योंकि इंटरनेट और डिजिटल हर लोगों का एक पैसा बन चुका है। सुबह उठते ही सबसे पहले या मोबाइल या लैपटॉप या किसी न किसी साइट में अपना इंटरनेट यूज करना है, चाहे वो सोशल मीडिया में हो, चाहे बिजनेस प्लेटफॉर्म से हो,
या किसी भी प्लेटफॉर्म से हो या कहीं इनकम आ रहा है, चाहे ई कॉमर्स से इनकम आ रहा है, एफिलिएटेड मार्केट से इनकम आ रहा है, फनल से इनकम आ रहा है, तो हमारा सोच वहां पे सुबह उठते ही वहां पे चला जाता है कितना मेरा इनकम आ रहा है। लेकिन अब हम कई ऐसे फाउंडर्स हैं जिनको क्या आईटी सेक्टर के प्रोडक्ट्स होते हैं, क्या वर्क करता है ऐसा, कहाँ चीज क्या होता है, वो चीज के बारे में वो सोचते ही नहीं, जानकारी नहीं कहते हैं। लेकिन वो कमी किसकी आती है, वो मेरे जैसी की कमी आती है कि मैंने उन्हें फाउंडर तो बना दिया लेकिन सिस्टम के बारे में उन्हें जागरूक नहीं किया। तो ऐसे ही क्रम है, जितने भी पार्टिसिपेंट है और जितने भी फाउंडर हैं, अगर वो समझ रहे हैं इस बिजनेस को, तो आपने एक आदमी को लगाया या 2 आदमी का हेल्प किया या 10 आदमी का हेल्प किया फाउंडरशिप देने में, तो प्लीज उनको इस बिजनेस के बारे में अच्छे से जानकारी दें कि अब आपको क्या करना है, अपनी आईडी का क्या करना है। आने वाले समय में ये मत कहना जैसे मार्केट में लॉन्च हो गया तो 1 महीने बाद कोई भी लीडर या कोई भी सिस्टम आपके पास हेल्प नहीं करेगा। हेल्प तो करेगा लेकिन इतना समय नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पे लाखों करोड़ों और लोग आने वाले हैं। जो लाखों करोड़ों लोग आएंगे, वो कैसे आएंगे, वो इस सिस्टम में ज्वाइन होके आएंगे, तो उनका भी प्रॉब्लम सॉल्व करना है। अब जैसे ही 1000 जो ग्लोबल लीडर हैं, शायद उनमें आपका नाम भी हो सकता है। क्यों हो सकता है? जो क्राइटेरिया दे रहे हैं, क्राइटेरिया दिया गया है, तो उसको आप क्रॉस कर दें, यानी आप उसको उस चीज को पालें। तो ऐसे ही सिस्टम को अच्छे से समझे, बिजनेस को समझे। ये कोई नेटवर्क मार्केटिंग प्लान की तरह ना समझे, एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी समझे। इस बिजनेस को तरह की समझे कि एक बिजनेस को ग्रोथ करने के लिए मुझे क्या-क्या चीज चाहिए। और जितने भी चाहे ऑल इंडिया में जितने भी वेबिनार हो रहे हैं, तो मैं उनसे भी यही रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज एक बिजनेस क्या होता है, बिजनेस स्ट्रेटेजी क्या होता है, वो चीज समझाए। वो टेक्निकल वर्ड को ज्यादा यूज ना करे, इंग्लिश वर्ड को ज्यादा यूज ना करे, एक सिंपल भाषा में इस सिस्टम को या इस बिजनेस को समझाएं। क्योंकि इंडिया के अंदर शायद 20% ही लोग ऐसे होंगे जो समझते होंगे टेक्निकल वर्ड को या इंग्लिश वर्ड को। एक इंग्लिश वर्ड से ही हमारे माइंड से ऊपर चला जाता है। तो यहाँ पे हमने एक नॉर्मल जो रूरल बोलते हैं ना, अब रूरल भी बोलेंगे तो सारे गांव के लोग आते हैं या कहाँ से आते हैं, वो चीज आप देखिए। एक गांव के लोग हैं, एक ऐसे देहात जगह से लोग हैं जहाँ पे इंटरनेट का प्रॉब्लम होता है। एक जो आप ब्लैक एंड व्हाइट मोबाइल अभी भी चला रहे हैं, उनको भी हमने फाउंडरशिप दिया है। तो ऐसे ही कई लोग हैं। हर कोई यहाँ शिक्षित नहीं है, कोई आईआईटी सेक्टर से नहीं है या फिर एंड्रॉइड मोबाइल का भी बहुत बड़ा यूजर नहीं है। यहाँ पे तो कई ऐसे हैं जिनको अपना मेल क्या होता है, मेल का पासवर्ड क्या आता है वो नहीं पता, तो हम उनको डायरेक्टली इंग्लिश या अदर चीज से या टेक्निकल वर्ड से, आईटी सिस्टम से या फनल मार्केटिंग क्या चीज होता है, एफिलिएट मार्केटिंग क्या चीज होता है, अगर उनको डायरेक्ट ये चीज समझाने लगे तो वो समझेंगे नहीं। तो मैं जितने भी लीडर्स रहते हैं या कोई भी अब प्रेजेंटर कर रहा है या अपना ही प्रेजेंट दे रहा है, तो प्लीज अपने एक लोकल भाषा में जिससे वो समझ सके, उसी तरह आप अपना प्रेजेंटेशन दें या उनको उसी भाषा में आप समझाएं एक बिजनेस के तरीका। तो ज्यादा लंबा न खींचते हुए मैं अपने वाणी को यही विराम दूंगा और सारे पार्टिसिपेंट या जितने भी फाउंडर है, मैं उनको यही चीज बताऊंगा कि आप समय देखते रहिए, बिजनेस को समझते रहिए और आधा 1 घंटा इस सिस्टम को समझने में लगाएं। अगर आप एंड्रॉइड मोबाइल चलाते हैं तो उसमें क्या-क्या चीज है, क्या-क्या फंक्शन है और भी अच्छी तरीके से जाने। प्लीज अपने आप को म्यूट कीजिए। ओके, थैंक यू। आपके मोबाइल में भी कई चीज फंक्शन होते हैं। मोबाइल तो हम लेते हैं 15-20 हजार से भी ऊपर का लेते हैं, लेकिन हम उसका यूज मात्र 2 या 3% करते हैं। तो जब आपके पास मोबाइल आया है, आपने पैसा खर्चा किया है, उसका पूरा सदुपयोग कीजिएगा। और यूट्यूब में अगर आप
गाने देख रहे, पिक्चर देख रहे, तो उस चीज से आप अभी दूर रहिए। अपने मोबाइल के अंदर मेल को कैसे ऐड किया जाता है, मेल का पासवर्ड कैसे की रिकवरी किया जाता है, या मेल को रिकवरी, फोन को रिकवरी, या ऐसे ही टेक्निकल वर्ड है, बहुत चीज है, उसको आप समझ सकते हैं। हिंदी में भी बहुत चीज मिलेगा, क्योंकि आपको ये बिजनेस के बारे में सही जानकारी आने वाले समय में आप इसको अच्छे से हैंडल कर ले। जो इनकम है, इनकम भी आप इजी ले ले। अब जिनको मोबाइल का पासवर्ड ही नहीं पता कि क्या चीज होता है, क्या वो हमारे ये जो वॉलेट आएगा, ओ वॉलेट, क्या उसे वो ट्रांजैक्शन कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, बहुत प्रॉब्लम होगा। तो अभी से ही आप भी थोड़ा सा समझे इस सिस्टम को, या टेक्निकल वर्ड को भी समझे, और थोड़ा सा अपने आप को अपग्रेड करें, क्योंकि अपग्रेड करना जरूरी है। हर एक फाउंडर आने वाले भविष्य में एक बहुत अच्छा इनकम या बिजनेसमैन बन सकता है, या बनेगा ही बनेगा। तो ऑन पैसिव इतनी बड़ी चीज लेके आ रहा है, प्लीज म्यूट करें। ऑन पैसिव बहुत ही बढ़िया सिस्टम, बहुत ही बढ़िया बिजनेस लेके आ रहा है। अर्निंग के साथ आपको लर्निंग भी करा रहा है, आपको सिखा रहा भी है। तो सीखिए, और सीखने के साथ ही आने वाले भविष्य का वेट कीजिए। भविष्य एकदम सुंदर होने वाला है। तो मैं अपने वाणी को यहीं पे विराम देता हूँ, और इस मंच में जितने भी पार्टिसिपेंट आए हैं, जितने भी लोग आए हैं, चाहे वो नए फाउंडर हो, चाहे पुराने फाउंडर है, उनका वेलकम करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और मेरी बातों में अगर कहीं आपको ठेस लगता है, या आपको बुरा लग रहा है, या आप और चीज सीखना चाहते हैं, तो हमेशा ही वेबिनार में आते रहिए। तो जो अपना स्लोगन है, वी आर इन इट टू विन इट 100%। ओवर टू यू, जयराम सर। थैंक यू सर, थैंक